16 महाजनपद चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? भारत में गणतंत्रीय शासन की परंपरा। तो इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था कि महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। किस प्रकार की शासन पद्धति थी? तो एक तो शासन पद्धति थी राजतंत्रीय, जहाँ पे राजा राज किया करता था। दूसरी थी गणतंत्रीय, यानी कि वहाँ पे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चुने हुए लोग थे, उनकी एक असेंबली थी, वो जो है रूल करती थी उस महाजनपद में। तो एक राजतंत्रीय हो गई, एक गणतंत्रीय हो गई, और कहीं कहीं पे मिली जुली शासन पद्धति हमें देखने को मिलती है। अब दो एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जहाँ पे गणतंत्रीय शासन प्रणाली हुआ करती थी। एक है मल्ल और दूसरा है वज्जी। तो मल्ल में और वज्जी में गणतंत्रीय शासन प्रणाली हुआ करती थी। अब गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जो जन थे उनको समान अधिकार थे। सभी गणतंत्रीय राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी कि अलग अलग गणतंत्र में अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ वो लोग शासन किया करते थे। जैसी उनकी ज़रूरतें होती थी उसी तरीके से वो रूल बना लिया करते थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में स्वतंत्रता को और समानता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फ्रीडम और इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस था। तो सबको वो समानता देते थे और स्वतंत्रता देते थे। गणराज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे नायक कहते थे, प्रधान भी कह देते थे, या राष्ट्रपति भी कह देते थे। ठीक है। इसमें शासन एक आदमी के हाथ में नहीं होता था। इसमें जो लोग चुने हुए हैं ना, वो सारे मिलकर उनकी असेंबली शासन किया करती थी। तो यह गण संघ अथवा सभा द्वारा सामान्य जीवन काल के लिए निर्वाचित होता है। एक चीज़ है, उनके इलेक्शन प्रोसेस में हम क्या पाते हैं कि जो व्यक्ति एक बार चुन लिए गए वो जीवन काल के लिए चुन लिए गए। अब उनकी परमानेंट असेंबली बन गई। कभी कभी ये मेंबर जो हैं वंशानुगत भी होते थे। मान लो गण का प्रधान जो है या गण का मेंबर कोई व्यक्ति है, तो उसके बेटे जो हैं वो उसकी जगह ले लेते थे। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। दो तरह की शासन पद्धतियाँ, एक हो गई राजतंत्रीय, एक हो गई गणतंत्रीय, कहीं पे मिली जुली। और गणतंत्रीय को हम स्टडी कर रहे हैं तो गणतंत्रीय में जो है चुने हुए लोग होते थे, उनकी एक असेंबली होती थी। वो असेंबली जो है रूल किया करती थी। उनका जो प्रधान होता था, सर्वोच्च अधिकारी, उसे नायक कह देते थे, प्रधान कह देते या राष्ट्रपति भी कहते थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता और गणराज्यों का शासन एक सर्वोच्च परिषद के हाथ में होता था। यहाँ पे ये बात समझने की है कि इन गणराज्यों का शासन किसके हाथ में होता था? एक परिषद के हाथ में हुआ करता था। इस परिषद में दोनों ही तरह के लोग थे, युवा भी थे और वृद्ध लोग भी शामिल होते थे। अब ये लोग फैसले कैसे लेते थे? ये लोग फैसले लेते थे वाद विवाद के जरिए, यानी कि कुछ लोग किसी फैसले पर सहमत होते थे, कुछ लोग सहमत नहीं होते थे, तो वो लोग डिबेट्स किया करते थे। जो जिसको समझा लेता, सहमति बन जाती, तो आपसी सहमति बनाकर फिर फैसला लेते थे किसी भी मुद्दे पर। तो इन राज्यों का लंबे समय तक अस्तित्व बना रहा। लोग गणतंत्र की तुलना में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानने लगे वक्त के साथ। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वैसे वैसे गणतंत्र की बजाय लोगों ने किसको बेहतर माना? जो है गणतंत्र की बजाय राजतंत्र को बेहतर माना। और इन्हीं परिस्थितियों में एक राजतंत्र का उदय हुआ, और वो कौन सा था? वो था मगध। तो मगध जो है एक शक्तिशाली राजतंत्र बनकर उभरा और उसने बहुत बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से मगध जो है वो इतना शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा।